बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। 3 चीफ जर्नलों का GHQ से कप्तान को इमरान खान साहब को पैगाम, शहबाज की जो अचकन है वो उतरने वाली है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा। इस वक्त रिवर्स गियर जो है वो लग चुका है, जबकि ये जो ज़बरदस्ती का निकाह किया गया है इन 14 जमातों का, इन 14 भानमती का जो कुंबा है, ये निकाह बहुत जल्द देखने में आएगा कि ये टूटने वाला है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात जो हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से इनकार जो है वो कर दिया गया है आसिफ अली जरदारी को। आसिफ जरदारी इस वक्त काबीना का हिस्सा बनने से उनकी जानिब से इनकार किया गया है और वो ये चाहते हैं कि 20 सीटों के 20 नशिस्तों के ऊपर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने इनकार करते हुए ये कहा कि काबीना की हद तक तो मामलात को वो देख रहे हैं, लेकिन ये जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं ये मामलात नवाज शरीफ लंदन में बैठकर देखेंगे। जिसके बाद लेटेस्ट अपडेट ये हुई है कि आसिफ जरदारी की जानिब से रब्ता किया गया है नवाज शरीफ से और ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला उनके सामने रखा गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से इस तमाम तर मामले के ऊपर, इस सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। जिसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त सीट एडजस्टमेंट पंजाब में नहीं चाहते और आसिफ जरदारी को इनकार हो गया है। यूं जो 1-2 दिनों से मैं आप तक खबर पहुंचा रहा था कि काबीना में वजारतों के मामले के ऊपर जो एक इख्तलाफ सामने आया था आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की जानिब, उसकी ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि सीट एडजस्टमेंट अब नहीं हो रही, तो ये वो पहली दरार इस वक्त पड़ चुकी है और ये नाज़रीन एक पहली वो ईंट होगी जो कि इस नई हुकूमत की या शहबाज की जो अचकन उतरने की जो वजह बनेगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो इस PDM के लिए कुछ ख़राब होती जा रही है। हमजा शहबाज और अलीम खान, इन दोनों के दरमियान झगड़े की जो इतलात हैं वो मौसूल हुई हैं। अलबत्ता बाद में हमजा शहबाज की जानिब से इस बात पर क्लियर करते हुए ये ट्वीट की गई कि कोई झगड़ा इनके दरमियान नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जब इख्तलाफात सामने आ जाएं तो बाद में तो कोई ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि आया उनका झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ। जिस तरह से अब आसिफ जरदारी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, तो जाहिर सी बात है ये माने तो खुलकर तो मीडिया के अंदर माने नहीं जाएंगे, लेकिन ये इख्तलाफात मौजूद हैं और इसी तरह से ये जो झगड़े की इतलात सामने आई हैं तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में भी एक बड़ी सपोर्ट हमजा शहबाज खो चुके हैं। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब का बयान भी सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी सामने आया है और इस फैसले के मुताबिक जो कि हमजा शहबाज ने एक दरखास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि वजारत आला के लिए वोटिंग जल्द करवाई जाए, लेकिन इजलास 16 अप्रैल को मुकर्रर किया गया था, तो हमजा शहबाज की यह दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और बरकरार रखा गया है, यानी कि वजारत आला वाला मामला पंजाब का वो 16 अप्रैल को ही तय किया जाएगा। तो इस वक्त पंजाब में भी नवाज लीग के हालात जो हैं वो पतले हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी हिकमत अमली तय कर रहे हैं और इमरान खान साहब ईद के बाद यानी कि 2 से 3 हफ्तों के बाद नाज़रीन जारहाना मूड में सामने आने वाले हैं और इस बात की तस्दीक बाकायदा फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी की जा चुकी है। फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अगर 3 हफ्तों के दरमियान जो मामलात हैं या ये जो बहरान है ये हल नहीं किया जाता और अगर ये मामलात इसी तरह से रहते हैं तो इन 3 हफ्तों के बाद जो जारहाना मूड है वो ऑन होगा और ये जो हालात हैं इनमें मज़ीद ख़राबी भी आ सकती है और ये मामलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। और मज़ीद उनकी जानिब से BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से भी ये कहा गया है कि BAP जो है उनके साथ हम बलूचिस्तान में इत्तेहाद जारी रखेंगे, हालांकि वो इस वक्त वफाक में PDM के साथ इत्तेहाद में है। इस पर जब उनसे पूछा गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि यही BAP होगी जो कि शहबाज शरीफ की जो अभी हुकूमत बनी है इसको गिराने में उनके काम आएगी। यहाँ पर एक मरतबा फिर से रिवर्स ले जाते हुए शेख रशीद साहब की जानिब में आपको लेता चलूँगा। शेख रशीद साहब की जानिब से कुछ दिन कबल ये बयान दिया गया था कि ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आएगी और मामलात जो हैं ये जो सारी सिचुएशन को अगर गौर से देखा जाए तो उसी तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर आपको देता चलूँ तो इस वक्त नाज़रीन जो तीनों चीफ्स हैं यानी कि नेवी के इसके अलावा जनरल बाजवा साहब और इसके अलावा जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनकी जानिब
से एक फेयरवेल अफ्तार डिनर जो है उसकी दावत दी गई है इमरान खान साहब को। और ये जो खबर है ARY पर ये सबसे पहले आई, ब्रेक जो है वो की गई और उस वक्त में ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं जब एक तो ये सारा मुल्क के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल भी बनी है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जलसों का जो शेड्यूल है वो भी उनकी जानिब से जारी किया गया है। आज पेशावर के अंदर बड़ा जलसा जो है उनकी जानिब से किया जाएगा और स्पेशली जो अमरीकी लॉबी या अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत गिराई गई है इस हवाले से वो डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज़ भी आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि भारत और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे का जो मुतालबा है वो किया गया है। और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है और शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, यानी कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, अमरीकी साजिश के तहत ये जो हुकूमत सामने आती है, ये आते ही भारत और अमरीका, पहले तो सिर्फ अमरीका डू मोर का मुकाबला करता था, अब इसके साथ भारत भी मिल चुका है। भारत और अमरीका दोनों की जानिब से इस वक्त डू मोर का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान से ये कहा गया है कि दहशत गर्दी का जो खात्मा है उसका जो मुतालबा है उनकी जानिब से सामने आया है। तो जो इमरान खान साहब की जानिब से चीज़ें कही गई थी वो उनके जाने के बाद उसी तरीके से साबित होती जा रही हैं और भारत और अमरीका की जानिब से जो बयान है वो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो तीनों चीफ्स की जानिब से इमरान खान साहब को जो अफ्तार फेयरवेल के तौर पर इफ्तार डिनर दिया गया है, ये इस वक्त बहुत एक अहम खबर है। और फेयरवेल तो जाहिर सी बात है एक नाम के लिए चीज़ें होती हैं, अंदर जाहिर सी बात है मामला जो हैं वो मज़ीद डिस्कस भी किए जाएंगे। तो इस वक्त जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है, तमाम तर जो इस वक्त हालात क्रिएट हो चुके हैं, नए इंतखाबात ही इस चीज़ का हल है। आखिर में नाज़रीन जाते हुए एक और ख़बर आपके साथ मुनहरिफ अरकान के हवाले से शेयर करता चलूँ। इनका जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भेजा जा चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि वो 30 दिनों के अंदर इन 20 मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो फैसला है वो करे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आते ही जाती उम्रा में इस वक्त 3200 पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जा चुके हैं। पहले उनके 3 घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया और यहाँ से जो इनकी अयाशियाँ हैं उनका आगाज़ भी हो चुका है। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।